बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिलाल्स एजुकेशन कॉर्नर। आज हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ रेगुलर रीडर्स ऑफ अ लाइब्रेरी हु हैव कंप्लीटली रेड द बुक्स। क्लास इंटरवल, बुक्स और ये ग्रुप दिए हुए हैं, ये 1 to 10 और ये नंबर ऑफ रीडर। फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि कितने रीडर्स 1 से 10 के दरमियान बुक्स रीड करते हैं। तो यहाँ 1 to 10 बुक के रीडर 5 हैं। इसी तरह 11 to 20 बुक्स के रीडर 4 हैं। 21 to 30 बुक्स के रीडर 8 हैं। इसी तरह ये 51 से 60 तक 2 हैं। तो ये डाटा हमें दिया हुआ है कि जो रेगुलर रीडर्स लाइब्रेरी के हैं जिन्होंने ये बुक्स पढ़ ली हैं, 1 से 10 बुक 5 रीडर्स ने पढ़ी हैं, 11 से 20 किताबें 4 रीडर्स ने पढ़ी हैं और इसी तरह ये डाटा गिवन है। हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डाटा। अब यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ रीडर्स, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सम कर लेंगे। अच्छा, अगर यहाँ नंबर ऑफ रीडर ना लिखा होता, सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी लिखा होता, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कि कितने लोगों ने ये बुक्स पढ़ी हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि कितने इंडिविजुअल्स ने कोई काम किया हो या कितने इंडिविजुअल्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हर ग्रुप के आगे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रीडर, तो हम इसका सम कर लेंगे। तो इसका सम करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 9 18 और 2 20 और 8 28 और 2 31। तो ये टोटल जो रीडर है वो 31 है। अब विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर, हमने देखना है इसमें से किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा रीडर्स हैं। तो ये 31 to 40 ग्रुप में 9 रीडर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 to 40 इसका आंसर है। इस ग्रुप के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर, तो अब यहाँ देखें कि सबसे कम जो रीडर है वो इन दो ग्रुप में है। यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2, तो दोनों बराबर हैं। तो 2 से कम कोई भी नहीं है। इसने कहा विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर, सबसे कम नंबर ऑफ रीडर। तो यहाँ सबसे कम तो कोई भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं और 41 to 50 एंड 51 to 60 ये भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट हैं। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। अच्छा, अब ये जो ग्रुप दिया हुआ है 1 to 10, इसमें जो 1 है ये लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है। इसी तरह ये जो सेकंड ग्रुप है या सेकंड इंटरवल है, इसमें ये फर्स्ट जो नंबर है ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट। इसी तरह इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, लास्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है। ये लास्ट क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट 51 है, तो हम लिखेंगे इसके 51। नेक्स्ट है पार्ट 5, व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। अच्छा, ये लास्ट क्लास है 51 to 60, इसकी लिमिट 51 है, लोअर लिमिट 51 है, अपर लिमिट 60। लेकिन इसने पूछा है लोअर बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होता है, अब बाउंड्री के लिए हम अलग कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे बाउंड्री किस तरह फाइंड करते हैं कि जो भी हमें ग्रुप दिया हुआ है उसकी लोअर लिमिट को माइनस करते हैं 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो अगर लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करें तो ये होगा 50.5। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल का साइज कैसे फाइंड करना है कि एक क्लास में कितने
यहाँ बुक्स है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक क्लास में कितनी बुक्स हैं। तो देखें, आप दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, या तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट को और जो सेकंड ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट को माइनस कर लें। 11 माइनस 1 10 आता है। या फिर आप सेकंड ग्रुप की अपर क्लास को फर्स्ट ग्रुप की अपर क्लास से माइनस कर दें, तो 20 माइनस 10 10 ही आएगा। इसी तरह आप किसी भी लोअर क्लास को दूसरी लोअर क्लास से माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, या फिर अपर क्लास को किसी दूसरी अपर क्लास से माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा। तो पार्ट 6 का आंसर है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो 10 हम लिखेंगे। फाइंड द क्लास मार्क्स मिड पॉइंट ऑफ ऑल ग्रुप्स। आप देखें, मिड पॉइंट या क्लास मार्क एक ही चीज है ऑफ ऑल ग्रुप्स। ये ग्रुप दिए हुए हैं, हमने इसके क्लास मार्क या मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो कभी क्वेश्चन में क्लास मार्क भी लिखा आ सकता है और मिड पॉइंट भी आ सकता है। तो इन दोनों वर्ड में कोई भी वर्ड यूज हो तो आपने एक ही चीज फाइंड करनी है, वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ हम लिख देते हैं क्लास मार्क। तो ये कैसे फाइंड करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। 1 प्लस 10 11, 11 को 2 से डिवाइड करें तो 5.5 आएगा। इसी तरह 11 प्लस 20 31 होता है, 31 को 2 से डिवाइड करें तो 15.5 आएगा। 30 प्लस 21 51 होता है, 51 को 2 से डिवाइड करें तो 25.5। 31 प्लस 40 71, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो 35.5। 50 प्लस 41 91, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45.5। और लास्ट ग्रुप है 60 प्लस 51 111, इसको 2 से डिवाइड करें तो 55.5। ये क्लास मार्क या मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड मेड बाय 80 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्लास 9 के 80 स्टूडेंट्स ने शुक्रगुजारी के कार्ड्स बनाए हैं जिनकी तादाद ये दी हुई है। तो हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट अबव डाटा यूजिंग क्लासेस 40 to 49। अब देखें, ये डाटा ये अनग्रुप फॉर्म में है, रेंडमली डाटा गिवन है, हमें नहीं मालूम कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने कार्ड बनाए हैं। अब ये कार्ड्स की तादाद दी हुई है, लेकिन ये मिक्स नंबर दिए हुए हैं। इस तरह के अगर नंबर गिवन हो तो इसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल बना हुआ था, जो डाटा गिवन था वो इस टेबल फॉर्म में था, तो इसको ग्रुप डाटा कहते हैं। अब यहाँ अनग्रुप फॉर्म में डाटा गिवन है, तो हमने पहले इसकी ग्रुपिंग करनी है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग क्लासेस 40 to 49। हमने क्लास इंटरवल बनाना है 40 से 49। अब इसने खुद से दिया हुआ है 40, तो इसका मतलब है कम से कम जो नंबर है वो 40 है, और एक क्लास में 40 से 49 मतलब कि 10 नंबर होने चाहिए। एक क्लास में उसने खुद से मुकर्रर कर दिए तादाद। ये वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप जितने मर्जी रख लें, 5 रख, मिनिमम 5 रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। इसने यहाँ खुद से बताया 40 से 49 एक क्लास में होने चाहिए, तो ये जो क्लास लिमिट है वो इसने खुद बता दी है। अब हमने ग्रुपिंग करनी है इस हिसाब से जो इसने दी हुई है। बिलो जो सबसे छोटा नंबर है वो 40 होगा। अब हमने सबसे बड़ा नंबर तलाश करना है, तो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा नंबर 98 है। तो हमने जो क्लासेस बनानी है, जो ग्रुपिंग बनानी है वो 98 तक बनानी है। तो हम इसको बनाते हैं पहले। तो पहला जो क्लास इंटरवल उसने खुद से बुक में मेंशन किया हुआ है 40 से 49 है। तो दूसरा क्या होगा, 49 के बाद क्या आता है 50,
50 से 59 होगा, फिर 59 के बाद 60, 60 से 69, आप 69 के बाद 70, 70 से 79 और इसी तरह 80 से 89। लेकिन जो बड़ा नंबर है वो 98 है, तो हम आगे भी चलेंगे 90 से 99। अब बड़ा नंबर तो यहाँ जो इस ग्रुप में डाटा गिवन था उसमें 98 था, तो हमने यहाँ 99 इसलिए की है कि ये जो क्लास इंटरवल है वो जिस तरतीब से शुरू कर रहे हैं उसी तरतीब में हमने करना है। अब 99 बेशक नहीं है, लेकिन 98 तक तो है ना, हम वो लिख सकते हैं। अब आता है टैली मार्क्स। इसने ये नहीं कहा कि आप टैली मार्क्स का आप कॉलम बनाएं, इसने जस्ट कहा है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट। अब देखें, पहला जो कॉलम है वो क्लास इंटरवल, वो हमने बना लिया, दूसरा टैली मार्क्स और तीसरा फ्रीक्वेंसी। ये एक्चुअल में उसने फाइंड करने का कहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने स्टूडेंट्स ने 40 से 49 कार्ड बनाए हैं, वो हमने यहाँ से काउंट करके लिखने हैं। तो ये वाला कॉलम मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले टैली मार्क्स। आप देखें 40 से 49 स्टार्ट करना है, तो हमने यहाँ नंबर देखने हैं 40 से 49 और उनको इधर लिखते जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब 40 से 49 जो नंबर भी आएगा हम एक लाइन इधर लगा लेंगे। अब देखें इधर 46 है, एक लाइन लगा दी, इस तरह वर्टिकल लाइन लगा दी। उसके बाद चलते हैं 42, दूसरी लाइन लगा दी। फोर्टी नाइन, यहाँ ये 48 भी था, तो 48 के लिए थर्ड लाइन, और फिर ये 49 के लिए फोर्थ लाइन, और इसके बाद 45 भी है। तो ये 45 जो है ये 5वां नंबर है, इस ग्रुप में आता है। तो ये 4 हमने लाइनें लगाई, 5वें नंबर को हम इस तरह डायगोनल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5-5 का ग्रुप बन जाता है जिससे हमें काउंट करने में आसानी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टी एट, तो अलग से आप एक ग्रुप बनेगा 1, ये 40 भी है, बस यही। तो अब इनको काउंट करें 1 2 3 4, ये 5, ये 5 का सेट होता है, 5 और ये 2 7, यानी कि 7 स्टूडेंट्स ने 40 से 49 कार्ड बनाए हैं। अब हम 50 से 59 काउंट करते हैं। 59 1, अब ये 55 है, तो एक और लाइन लगाएंगे। फिफ्टी 51 और ये 56 है, ये 4 हो गई, 5 हम यूं लगाएंगे। 51 और 54 दो हो गए, 2 लाइनें लगी। 50 और 57 दो और लगा दी। 54, तो ये 4 पूरी, 5वीं ऐसे लगेगी। ये 54 हो गया था। अब 51 56 दो हैं, तो 2 लाइनें लगा देते हैं, और ये तीसरा 54। तो हम इन्हें काउंट कर लें, 5 और 5 10 और 3 13, यहाँ 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब हमें 60 से 69 को काउंट करना है। 60, 61, 67, 63, 66 दो हैं, ये एक 4 लाइन होगी, 5वीं ऐसे लगा दी। अब ये 69,
1 और ये 2, फिर 65 है, फिर 65 है, 62, 63, 6 और 5, ये 3 है तो 3 हम लाइन लगा देते हैं। 69 और 63, फिर 60 और 68, सिक्सटी थ्री, 64, 69, 67 और 66, 2 और मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये देखें 5, 10, 15, 20 और 2, 22। अब 70 से 79 हमने काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये फिर 1 2 से स्टार्ट करेंगे। ये 71, 77, 2, 3 और ये 4, इस यहाँ 4 बांध रहे हैं तो हम 4 लाइनें लगा लेते हैं। अब यहाँ ये 5वां 73 हो गया, फिर ये 73, फिर 76, 72 और लगा देते हैं। अब फिर 76 और 77, ये 2 और लगेगी। 72, 70, 2 और आ गई इधर और इसमें नहीं है तो कितने हो गए ये 5, 10, 15 और 2, 17। अब हम 80 से 89 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, यहाँ तक 4 हो गए थे, फिर 81 है तो ये 5वां इधर आ जाएगा। 84, इस लाइन में भी किया। 1, 88, ये 88 के लिए हो गया। 82, 89, 2 और लग गई, यहाँ 4 हो गए। 88, 81, ये 5 और ये 81 के लिए, फिर 81 और 87, 2 हैं तो 2 लगा दिए और 5, 10 और 3, 13। अब आखिरी ग्रुप है 90 से 99, 98 तक ही होगा, हम उसको देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, बस तो ये 5 और 3, 8 होगी। तो इस तरीके से पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसने कहा है कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट अबाउट डाटा यूजिंग क्लासेस 40 to 49। हमने 40 से 49 फर्स्ट क्लास स्टार्ट की है और इसी तरह चलते चलते 99 तक, ये टोटल 6 ग्रुप बने हैं और हमने फाइंड कर लिए कि 40 से 49 कितने स्टूडेंट्स ने कार्ड बनाए हैं।
और 50 से 59 कार्ड्स कितने स्टूडेंट ने बनाए हैं, इसी तरह ये डाटा। अब हमने अगर चेक करना है कि ये हमने फ्रीक्वेंसी और ये टैली मार्क्स हमने सही लगाए हैं, फ्रीक्वेंसी सही लिखी है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इसने शुरू में बताया 80 स्टूडेंट्स हैं, ये बुक पे मेंशन है 80 स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये फ्रीक्वेंसी को काउंट करें तो ये 80 होनी चाहिए। 7 और 13 20 और 22 ये 42 होता है, 42 और 3 45 और 10 55 और 17 72 और 8 80। इट्स मीन कि हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही की है। अब पार्ट 2 में ये कह रहे हैं ऐड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम इन द टेबल। तो ये मैंने पहले ये ऐड कर लिया, ये कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एंड ऑल प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज। अब इस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी है और इससे पहले जितनी फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करें। अब इससे पहले तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम लिखेंगे 7 + 0 = 7। इस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 7। अब नेक्स्ट क्लास के लिए अब यहाँ 13 है, 13 और इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी 7, तो 13 + 7 = 20। अब यहाँ देखें इस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है 22 है। आप देखें उसने कहा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एंड ऑल प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज, पहले वाली सारी फ्रीक्वेंसीज। अब पहले वाली जो सारी फ्रीक्वेंसीज थी वो भी इसमें ऐड करना है, तो इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो 20 थी, तो ये 20 यहाँ ऐड कर देंगे तो हो 42। नेक्स्ट है इस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है 17 है प्लस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज, तो वो 42 आया था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 69। अब इस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है 13 प्लस प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसीज थी वो 69। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 72। लास्ट क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है और इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसीज में 72 आया था, दोनों को ऐड करेंगे तो 80। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जो लास्ट जो फ्रीक्वेंसी आती है अगर वो और जो गिवन डाटा में उन्होंने बताया होता है नंबर वो सेम हो तो इट्स मीन कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। तो ये पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3, हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने 70 से कम कार्ड बनाए हैं। तो इस क्लास में 70 से स्टार्ट होता है, तो इससे पहले ये है, ये जो क्लास इंटरवल था ये 69 है, तो इट्स मीन के 42 स्टूडेंट्स ने जो कार्ड बनाए हैं वो लेस देन 70 हैं। 70 का है तो हमने यहाँ तक रहना है। अब इस क्लास में टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 42। ये 42 यहाँ से देख के कर लें या इन तीनों को ऐड कर लें तब भी 42 ही आएगा। तो जो पार्ट 3 है कि हाउ मैनी स्टूडेंट मेड लेस देन 40 कार्ड्स, तो इसका आंसर है 42 स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। पार्ट 4, what % of student made less than 50 कार्ड्स। तो देखें यहाँ 40 से 49 लेस देन 50 हो गया, तो 7 स्टूडेंट्स ने लेस देन 50 कार्ड बनाए, तो हम इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, 7 स्टूडेंट्स ने लेस देन 50 कार्ड बनाए हैं, 7 ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर में टोटल 80 थे, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 8.75, यानी कि 8.75% स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50 कार्ड्स। पार्ट 5, विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप में है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है ये 22 है, तो 22 किस ग्रुप में है 60 से 69। तो विच ग्रुप पूछा था, तो हम यहाँ लिखेंगे
60 to 69, बाकी हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। 60 to 69 ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। पार्ट 6, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज क्या है? तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि फर्स्ट और सेकंड क्लास या किसी भी दो कंसेक्टिव क्लास की लोअर लिमिट या किसी भी कंसेक्टिव क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर लें। कंसेक्टिव कहते हैं एक के बाद जो दूसरी आती है। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड है, इसको हम माइनस करें। 50 माइनस 40 10, 59 माइनस 49 फिर भी 10 आएगा। कोई और आप देख लें, ये दो कंसेक्टिव क्लासेस हैं। 80 माइनस 70 10 आता है। 89 माइनस 79 फिर भी 10 आएगा। तो व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल? 10। तो इसका आंसर है 10। 10 इज द साइज ऑफ each class interval. Question number 3. The number of medals won by 45 players in a certain sports festival is given as. अब ये जो अनग्रुप डाटा दिया हुआ है ये 45 प्लेयर्स के नंबर ऑफ मेडल हैं जो उन्होंने जीते हैं। Prepare a discrete frequency distribution. Also make a column of cumulative frequencies. अब हमने एक टेबल बनाना है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉलम होगा और दूसरा कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। लेकिन यहाँ ये कह रहा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपने बनाना है। इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने टेबल बनाया था उसमें क्लास इंटरवल होते थे। अब ये डिस्क्रीट क्या होता है? ये डिस्क्रीट कहते हैं फिक्स तादाद में जो नंबर होता है वो डिस्क्रीट नंबर कहलाता है। अब जो इससे पहले हम क्लास इंटरवल का कॉलम बनाते थे उसमें 1 से 10 होता था कि 1 से 10 तक बुक्स पढ़ी गई, 5 रीडर्स ने पढ़ी। अब उसमें नहीं पता कि 5 रीडर्स ने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, 1 पढ़ी है, 2 पढ़ी है, 3 पढ़ी है, 4 पढ़ी हैं या 9 पढ़ी हैं या 10 पूरी पढ़ी हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि देखें सबसे जो लीस्ट नंबर है वो 0 है और हाईएस्ट नंबर 6 है। तो ये हमने टेबल बना लिया। मेडल 1 तो कितने मेडल जीते। अब देखें यहाँ जो ये मेडल की तादाद है ये 0 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक है, तो इसलिए हमने 6 रोज बना लिए। 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल मेडल की तादाद 0 से 6 तक थी। अब ये टैली मार्क्स हमने अपनी आसानी के लिए ये कॉलम बनाया है। उसने तो ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कहा गया। तो हम चेक करते हैं कि 0 वाले कितने हैं। देखें 1 2, तो 2 हम इस तरह स्ट्रोक लगा लेंगे स्ट्रेट। अब फिर ये देखें एक और 0 है 3, फिर ये 2 है तो ये 4 और ये 5 और बस। तो ये 5 हमने मार्क लगाए हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5। अब एक मेडल कितने प्लेयर ने जीते हैं, तो एक को हम काउंट करेंगे। अब ये देखें 1 और ये फिर 1 है तो 2 लगा लें। आगे चलते हैं तो 1 और ये फिर 1 यहाँ है, 2 और लगा लेते हैं। ये फिर 1 है तो ये 5वीं ऐसे लग जाएगी। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है तो 2 और लाइनें लगा देंगे। यहाँ फिर 1 है तो ये कितनी होगी 5 और 3 8। अब 2 देखते हैं कि 2 मेडल कितने प्लेयर्स ने जीते हैं। अब ये 2 फिर 2 फिर 2 3 बार है तो हम 3 बार लिखते हैं, इस तरह लाइन लगाते हैं। आगे चलें फिर 1, ये 2 है, फिर ये 2, ये 5 पूरे हो गए। अब देखें यहाँ इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें ये साथ साथ काट देने चाहिए। अब देखें ये 1 हो गया, 2 3 4 5 हमने काउंट किए थे, 5 हो गए। अब फिर ये 1 2 3, तो हम यहाँ 3 स्ट्रोक लगा देते हैं और यहाँ ये 4 और ये 5, कितने हो गए 10 हो गए टोटल।
अब ये 3 को हम काउंट कर लेंगे, 3 कितने हैं, तो 3 1 3 2 3 3, तो 3 लाइनें लगा ली। अब ये 3 और ये 3 यहाँ तक, ये और ये 5वीं। अब नेक्स्ट 1 2, 2 लाइनें लगा लें, यहाँ एक ही है तो ये तीसरी, 5 और 3 8 हो गए। अब 4 को काउंट करेंगे, 1 4 2 4 3 4 4, ऊपर 4 हैं तो 4 लाइनें लगा देते हैं, यहाँ एक है तो ये 5वीं, 5 हो गए। 5 को आप काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ऊपर 4 है, 4 लाइन लगा दी और नीचे वाली रो में एक है तो ये 5, ये भी 5। अब हम 6 को देखते हैं, 6 मेडल कितने लोगों ने लिए हैं, 1 2 और 3 ऊपर वाली रो में 3 हो गए और यहाँ 1 और ये 4। अब ये हम अगर चेक करना चाहें कि ये हमने फ्रीक्वेंसी सही लिखी है, नंबर ऑफ प्लेट सही लिखे हैं, तो हम इन सम कर सकते हैं। अगर तो ये 45 हुए तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी ठीक लिखनी हुई है। काउंट कर लेते हैं, 5 और 8 13 13 10 23 23 और 8 31 31 और 5 36 और 4 40 और 5 45, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हुई है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एंड प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज। अब इस क्लास में सिर्फ 5 है, इससे पहले कोई भी नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं, 5 + 0 = 5। इस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी 8 है, इससे पहले 5 थी तो इनको हम ऐड करेंगे तो 13। इस क्लास में 10 है, इससे पहले जो फ्रीक्वेंसीज गुजरी हैं वो 13 हो चुकी थी तो इनको ऐड करेंगे 23। अब इस क्लास में 8 है, इससे पहले 23 थी, दोनों को ऐड करेंगे तो 31। इस क्लास में 5, इससे पहले 31 थी तो दोनों को ऐड करेंगे 36। इस क्लास में 5 और पहले 36 थी, ऐड करेंगे 41। इस क्लास में 4 है फ्रीक्वेंसी, पहले थी 41, ऐड करेंगे तो 45। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, द एजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। एजेस इन ईयर इंटरवल में दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर इस तरह गिवन है डिस्क्रीट नंबर में। ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, पेज नंबर 244 पर मेंशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर। पॉलीगॉन ज़्यादा साइडों वाली क्लोज फिगर होती है। टू ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मिड पॉइंट्स जिसे क्लास मार्क्स भी कहा जाता है आर मार्क्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज आर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। जिस तरह ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया जाता है और यहाँ क्लास मार्क या मिड पॉइंट को। हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, हमने उसका मिड पॉइंट फाइंड करके उसको हॉरिजॉन्टल पे लिखना होता है। Points are plotted with class frequencies and their corresponding class marks. अब पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क की मदद से। These points are joined by straight line. अब इन पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है लाइन लगाकर। To complete a closed polygon, we add extra classes at both ends with 0 frequency. अब इस पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टच करने के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस को ऐड करते हैं दोनों एंड पर। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा किया जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमने अलग से नोट कर लिया है। आप देखें एजेस इन ईयर, बुक पे यहाँ से क्लास इंटरवल स्टार्ट हुआ था 20 से 24
और एंड हो रहा था 45 से 49। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दोनों एंड पर एक क्लास इंटरवल एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। अब हमने 20 से 24 का जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो हमने इससे पीछे 15 से 19 तक एक यहाँ ऐड किया इंटरवल, और लास्ट में 49 पे ख़त्म हो रहा था, तो इसके बाद 50 से 54 का एक और क्लास इंटरवल हमने यहाँ ऐड किया। अब जाहिर बात है ये जो डाटा है ये तो बुक में गिवन है, अब ये हमने खुद से ऐड किया है। 15 से 19 ईयर के वर्कर है ही नहीं, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, और 50 से 54 ईयर के भी नहीं है, तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे। अब जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करना होगा हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए जो क्लास इंटरवल होता है उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 15 और 19 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ 17 आएगा। 20 और 24 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 22 आएगा। इसी तरह 25 और 29 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, और यहाँ 32, 37, 42, 47 और 52। अब क्लास मार्क को हमने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना है और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकली। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर, वो हमने यहाँ वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दिया। क्लास मार्क को हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला है 17, ये 0 है तो यहाँ 17 कर लेते हैं। इसको हम इस तरह कर देंगे कि ये शामिल नहीं है। यहाँ पहला पॉइंट है 17, फिर 22, 27, 32, 37, 42, 47 एंड 52। अब हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखिए 17 पे कितने वर्कर हैं, 0, तो 17 का पॉइंट यहाँ ही होगा। 22 के कितने वर्कर हैं, 5 वर्कर हैं, तो ये 22। अब इसको हम 5 के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखें ये 4 और ये 5 है, तो हम इसको 22 से ऊपर वर्टिकल लाइन लगाते हैं, और ये इधर 5 तक। ट्वेंटी टू पे 5 वर्कर थे, ये 22 और ये 4 और 6 के दरमियान 5 है, तो हमने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसी तरह 27 पे 16 वर्कर हैं, ये 27 और ये 16, ये पॉइंट बनता है। ये लाइन एक्चुअली में ड्रा नहीं करनी होती, सिर्फ पॉइंट को ही प्लॉट किया जाता है, लेकिन हम एक्यूरेसी के लिए इस लाइन को दोनों तरफ ड्रा करते हैं ताकि एग्जैक्ट मैच करें। अब 32 पे कितने वर्कर हैं, 12 हैं। पहले 32 पे इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और 12 के साथ इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट है 37 पे 10 वर्कर हैं, तो ये पॉइंट लगा दिया। 42 पे 8 वर्कर हैं,
ये पॉइंट 47 पे 4 वर्कर हैं, ये 47 और ये 4। ये पॉइंट 52 पे 0 वर्कर हैं, तो यहाँ ही पॉइंट लगेगा। अब जहाँ जहाँ हमने पॉइंट लगाए थे, अब इन पॉइंट को आपस में जोड़ना है, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अब इसको फिर इसके साथ, नेक्स्ट ये दो आपस में जोड़ेंगे, फिर ये और ये पॉइंट आपस में जोड़ेंगे, और ये दो पॉइंट, ये दो। अच्छा, अब ये जो आखिरी हम पहला और आखिरी हमने इंटरवल खुद से लिया था, ये इसलिए लिया था कि ये पॉलीगॉन इसके साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ टच कर जाए। अगर हम ये वाला इंटरवल ना लेते तो ये पॉलीगॉन की जो ये लाइन है यहाँ तक रहती और ये वाली यहाँ तक रहती। तो पॉलीगॉन होते ही एक्चुअल क्लोज फिगर है, तो हम एक इंटरवल दोनों तरफ इसलिए एक्स्ट्रा लिया है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ टच हो जाए और ये क्लोज फिगर बन जाए। अब इस पॉइंट को भी जोड़ देते हैं। तो देखें, इस डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, यहाँ हमने लिखना भी है, ये है नंबर ऑफ वर्कर, वर्टिकल साइड पर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और यहाँ क्लास मार्क, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्लास मार्क्स हैं। अच्छा, अब देखें कि यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो कितना, वो स्केलिंग वो कहलाती है। हम लिखेंगे स्केल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैंने जो सिलेक्ट किया था यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 पॉइंट्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था और 17 से 22 तक 5 पॉइंट का फर्क है, तो वो हमने लिख दिया 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 पॉइंट्स। 22 से 27 भी 5 पॉइंट्स हैं, 27 से 32 भी, ये सारे इंटरवल इक्वल इंटरवल है और इनका जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 पॉइंट्स। तो ये इस तरह स्केलिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने इस डाटा को हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, पेज नंबर 243 पे हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन गिवन है। तो हिस्टोग्राम में, इन हिस्टोग्राम डाटा रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैविंग बेस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मार्क्ड बाय क्लास बाउंड्रीज। हिस्टोग्राम में डाटा को एडजेसेंट रेक्टेंगल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। एडजेसेंट रेक्टेंगल मीन वर्टिकल होंगी जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी, उनके दरमियान फासला नहीं होगा, और उनकी बेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ होगी, मार्क्ड आउट बाय क्लास बाउंड्रीज। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकल पे क्लास फ्रीक्वेंसी को। क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा हमने यहाँ लिख लिया है। आप देखें, हमने क्लास बाउंड्री का भी यहाँ एक रो एंटर की है, लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया, तो क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं। ये क्यों नहीं कर रहे हम यहाँ, मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, करना नहीं था यहाँ। ये इसलिए कि देखें, क्लास इंटरवल 0 से 5 और नेक्स्ट जो क्लास है वो 5 से 15 है। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इस दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी कि 5 के बाद 6 नहीं आ रहा। यहाँ भी 5 है, अपर लिमिट 5 है, नेक्स्ट लोअर लिमिट 5 है। अब इसकी अपर लिमिट 15, इसकी लोअर लिमिट 15, इसकी 30, यहाँ भी 30, ये 40। अब जो भी हमने रेक्टेंगल बार बनाएंगे, वर्टिकल बार बनाएंगे, उनमें गैप नहीं आएगा क्योंकि ये जुड़ी हुई हैं। ये 5 है, ये 5 पे ये वाला इंटरवल ख़त्म हो रहा है, तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है,
ये 15 पे ख़त्म हो रहा है तो ये 15 से स्टार्ट हो रहा है, ये 30 पे ख़त्म हो रहा है तो 30 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ क्लास बाउंड्री रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तब हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे जब क्लास इंटरवल होती 0 से 5, फिर 6 से ऑनवर्ड होती, फिर हम क्लास बाउंड्री को यहाँ बनाते, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वाली रो बना के ख़त्म कर दिया आपको समझाने के लिए। तो आइए इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से 5 के लिए आप देखें, क्लास इंटरवल को हम हॉरिजॉन्टली हमने रिप्रेजेंट किया है और फ्रीक्वेंसी को इस तरह वर्टिकली। तो अब हम यहाँ वर्टिकल बार के थ्रू ये रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से 5 की जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 यहाँ 4 और 6 के दरमियान होगा और ये 5 है, तो हम इसको आपस में जोड़ देते हैं यहाँ। नेक्स्ट है 5 से 15, उसकी फ्रीक्वेंसी है 12। 5 से 15, अब 12 पे जाते हैं। ये तो ये 5 से 15 है, तो यहाँ से भी ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, 5 से ही ऊपर जाएगी और इसके साथ हम मिला देंगे। नेक्स्ट है 15 से 30, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 16। ये 15 से 30 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 16, तो हम एंड पे जाएंगे। 16 यहाँ आता है और ये 15 से था, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ये 15 से 30 की वैल्यू थी। अब 30 से 40 की जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, वो 10 है। ये 30 और ये 40, 10 पे जाएंगे हम। ये 10 यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट 10 ही है। नेक्स्ट 40 से 45 की 2 है, तो ये 2 है, यहाँ आएगा। आप देखें, आप ये रेक्टेंगुलर बार हमने ड्रा किए हैं और किसी भी बार के दरमियान कोई गैप नहीं है। तो ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें रेक्टेंगुलर बार हों और उनमें आपस में कोई गैप ना हो, एडजेसेंट हो, तो इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। और हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क है। अब अगर डाटा की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास इंटरवल का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है और हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्री फाइंड करनी होती है। लेकिन क्लास बाउंड्री हम तब फाइंड करेंगे जब फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट में डिफरेंस हो, तो तब हम क्लास बाउंड्री भी फाइंड करेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने मिड पॉइंट लाजमी फाइंड करना होता है क्लास इंटरवल का। ये तो डाटा की हद तक डिफरेंस हो गया। और ग्राफ में देखा जाए तो यहाँ हिस्टोग्राम में इस तरह रेक्टेंगुलर बार बनाई जाती हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है। इसी तरीके से पॉइंट को प्लॉट किया जाता है, जैसे कि 5, 0 और 5 की जो वैल्यू वो 5 थी, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देते और इसी तरह इधर लग जाता और यहाँ लग जाता। उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ के एक डायग्राम हमने बनानी होती है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सेविंग ग्रुप देयर आर 400 मेंबर्स एंड द नंबर ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट्स held by them is shown in the following table. Construct a histogram of distribution of saving certificate. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, लेकिन 5 में हमने क्लास बाउंड्री नहीं बनाई थी क्योंकि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं था, सेम थी। आगे चलें तो यहाँ भी सेम है नंबर, यहाँ भी सेम है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो क्लास इंटरवल
इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखें तो फिर 1 का डिफरेंस है, यहाँ देखें तो 1 का डिफरेंस है, नेक्स्ट देखें फिर 1 का डिफरेंस है। तो जब भी क्लास इंटरवल में इस तरह क्लासेस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस आए तो हमने क्लास बाउंड्री का कॉलम या रो भी ऐड करनी होती है और क्लास बाउंड्री बनानी होती है, फिर हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नंबर 6 का हमने डाटा यहाँ नोट किया है अलग से। अब बुक में जो क्वेश्चन है उसमें ये दो सिर्फ रो गिवन है, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ मेंबर, और हमने इस डाटा को हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। तो क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं कि क्लास इंटरवल के जो लोअर लिमिट है उसको 0.5 लेस कर देते हैं और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.5, 50 में 0.5 ऐड करेंगे 50.5, और इसी तरह यहाँ 51 है तो यहाँ 50.5 हो जाएगा, इसमें क्या 0.5 ऐड करेंगे तो 100.5। अब इसकी लोअर लिमिट में से 0.5 लेस करेंगे तो 100.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे 150.5, इसी तरह चलते जाएगी। अभी हम क्लास बाउंड्रीज क्यों ये बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि देखें क्लास इंटरवल में 1 का डिफरेंस आ जाता है। ये अपर लिमिट 50 है, यहाँ की लोअर लिमिट 51 है, तो 1 का डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं। अब यहाँ देखें ये 50.5 है, ये भी 50.5 है, कोई डिफरेंस नहीं है, और इस तरह करने से जो रेक्टेंगुलर बार हम रिप्रेजेंट करेंगे इस हिस्टोग्राम के थ्रू वो एडजेसेंट होंगी। हिस्टोग्राम की डेफिनेशन में यही शामिल था कि रेक्टेंगुलर बार जो बनेगी वो एडजेसेंट होंगी। तो यहाँ हम अगर बनाते इसके थ्रू तो एडजेसेंट ना बनती बल्कि 1 के डिफरेंस से बनती, उनके दरमियान गैप आ जाता। अब क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली तो अब वो गैप ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज हॉरिजॉन्टल पे रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ मेंबर या जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब 0.5 और 50.5 के जो मेंबर हैं वो 10 है, तो ये 10 है और ये 0.5 से 50.5। अब हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट है 50.5 और 100.5 जिसके मेंबर हैं 15, तो 15 10 और 20 के दरमियान आएगा, तो ये बनता है। अब ये 50.5 था तो इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक और इसको आपस में जोड़ लेंगे। नेक्स्ट है 100.5 से 150.5 जिसकी वैल्यू है 30, तो ये 30 है। ये 100.5 और 150.5 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 30 पर। नेक्स्ट है 150.5 से 200.5 जिसके मेंबर हैं 40, तो ये 40 यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट 200.5 से 300.5 जिसके मेंबर हैं 120, तो ये 300.5 यहाँ है, इसको हम लास्ट तक ले जाते हैं और ये 200.5 को भी यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे 120 तक और इनको आपस में मिला देंगे। नेक्स्ट है 300.5 से 400.5 जिसके मेंबर हैं 100, तो ये 100 है और 400.5 ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड है और इसको इसके साथ मिला लेंगे। नेक्स्ट है 400.5 से 500.5 जिसकी वैल्यू है 85, 80 और 90 के दरमियान होगी। देखें ये हिस्टोग्राम हमने ड्रा कर दिया है।
अब इन रेक्टेंगुलर बार में देखें कोई आपस में दरमियान में गैप नहीं आ रहा। वो गैप किस वजह से नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आया कि हमने ये क्लास बाउंड्रीज को यहाँ रिप्रेजेंट किया। अगर तो हम क्लास इंटरवल के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते तो दरमियान में एक स्केयर का डिफरेंस आ जाता। क्लास बाउंड्रीज इसलिए बनाई जाती हैं कि वो जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाए और ये रेक्टेंगुलर जो बार हैं इनके दरमियान कोई गैप ना रहे। अब यहाँ स्केलिंग मेंशन कर देनी है। अब मैंने यहाँ जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है वो 4 स्केयर के बाद हमने नंबर लिखा है, तो मैंने लिख दिया 4 स्केयर रिप्रेजेंट 50, क्योंकि 50 और यहाँ फिर 100 है, फिर 100 से 150 है, यानी कि हर 4 स्केयर के बाद 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 स्केयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50 को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, the following frequency polygon represents the per capita income of some states recorded in a particular year। कहता है ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये रिप्रेजेंट करता है कुछ स्टेट्स की फीकस आमदनी को जो कि किसी खास ईयर को रिकॉर्ड की गई है। पार्ट 1 में पूछता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है। जो पहला पॉइंट है वो 8 पर है, यहाँ 8 हो गया। दूसरा पॉइंट 9 पे है, 9 स्टेट्स। तीसरा पॉइंट 13 स्टेट्स पर है। इसी तरह ये वाला पॉइंट 10 स्टेट्स पर है और ये पॉइंट 5 स्टेट्स पर है और ये पॉइंट 2 पर और ये 1 पर। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30 प्लस 10 40 और 5 45 और 2 47 प्लस 1 48। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 48 होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैव लीस्ट पर कैपिटा इनकम। कितनी स्टेट्स हैं जिनकी सबसे कम इनकम है? तो देखें ये लाइन इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है और ये स्टेट्स को। सबसे कम इनकम ये 10 से लेस है, 10,000, ये 1000 में गिवन है इन $1000। तो ये 10 से कम है इनकम, तो कितनी स्टेट्स पर है? 8 स्टेट पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम, जिसकी सबसे कम आमदनी है? तो 8 स्टेट्स की सबसे कम आमदनी हुई। पार्ट 3 में पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो सबसे ज़्यादा इनकम ये $22,000 है, तो ये 1 स्टेट पे आ रहा है। तो हमने नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है, तो 1 स्टेट हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट पार्ट 4 व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट हैविंग पर कैपिटा इनकम 14,000 एंड 16,000। कहता है कि 14,000 और 16,000 पर कैपिटा इनकम की जो स्टेट्स हैं उनको परसेंटेज में बताएं कि कितनी स्टेट्स हैं, वो हमने परसेंटेज में बताना है। देखें 14,000 एंड 16,000, 14 पे 13 स्टेट्स हैं और 16 पे 10 स्टेट्स हैं, तो ये होगी 23। जबकि टोटल कितनी थी? 48। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल स्टेट्स 48, नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग इनकम 14,000 to 16,000, वो कितनी है? 23। इन दोनों को हमने ऐड किया। 14,000 पे 13 स्टेट्स हैं और 16,000 पे 10 हैं, दोनों को ऐड करेंगे 23। अब हमने परसेंट ऑफ स्टेट बताना है। परसेंट ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 23/48 मल्टीप्लाई 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 47.91। तो हम लिखेंगे 48% अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 48% जो स्टेट्स हैं उनकी आमदनी 14,000 से 16,000 के दरमियान है। अब पार्ट 5 है हाउ मैनी स्टेट्स
हैव पर कैपिटा इनकम 18,000 एंड अबव। ये 18,000 है, इस पे 5 है और इससे अबव 20 पे 2 है, 22 पे 1 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 बनता है। तो हम लिखेंगे 8 स्टेट्स हैव पर कैपिटा इनकम 18,000 एंड अबव। पार्ट 6, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इस डाटा को जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे रिप्रेजेंट हुआ है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पर रिप्रेजेंट करना है। पार्ट 6 में था कि इस डाटा को आप फ्रीक्वेंसी टेबल पे रिप्रेजेंट करें। तो ये टेबल हमने ड्रा कर लिया है। आप देखें पर कैपिटा इनकम, देखें पर कैपिटा इनकम और नंबर ऑफ स्टेट्स, ये दो रो बनेंगी। अब पर कैपिटा इनकम एग्जैक्टली 10 पर नहीं है, 10 से पीछे है। तो ये क्लास इंटरवल हम अपनी मर्जी का रख सकते हैं। तो ये 10 से पीछे है तो हम इसको 9 कहेंगे। तो 9 से 11 का 2 के डिफरेंस से 9 से 11, यानी कि 10 से एक पीछे और एक आगे, 9 से 11। और नेक्स्ट होगा 11 से 13, फिर 13 से स्टार्ट करना है 15, और 15 से 17, 17 से 19, 90 से 21 और 21 से 23। अब ये 24 से पीछे है तो ये 23 पे स्टॉप कर देगा। ये है 22 पर है। चलिए अब नंबर ऑफ स्टेट्स लिखते हैं। 9 से 11 8 है। यहाँ हम पॉइंट से देख लेते हैं। पहले मैं 8, फिर 9, फिर 13, फिर 10, फिर ये 5, 2 और 1। ये इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी टेबल भी ड्रा कर लिया। Question number 8. The masses measured to nearest kg of 50 boys are given in frequency distribution as. mass given है, frequency given है, यानी कि 2 boys का वेट 60 से 64 है, 6 boys का वेट 65 से 69 और 12 boys का वेट 70 to 79। इसी तरह हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब देखें हिस्टोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए इस टेबल में हम क्लास बाउंड्री का कॉलम या रो भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि देखें ये इसकी जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 64 है, नेक्स्ट की लोअर लिमिट 65 है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अगर यहाँ 64 और यहाँ भी 64 होता तो हम क्लास बाउंड्री का कॉलम ना ऐड करते, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो क्लास बाउंड्री हमें बनानी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा नोट कर लिए, जो कि हमें मैथ और फ्रीक्वेंसी की सूरत में गिवन था। हमने हिस्टोग्राम पहले ड्रा करना है, जिसके लिए हमें क्लास बाउंड्री रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस आ रहा है। जब भी यहाँ डिफरेंस आए, जब देखें सब में 1 का डिफरेंस है, तो क्लास बाउंड्री भी बनानी पड़ती है। और पॉलीगॉन के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्लास मार्क या मिड वैल्यू भी इसकी फाइंड करते हैं। तो पहले क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं, जो कि इस पहली क्लास की लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 59.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं तो 64.5। अब ये होगी 64.5 और ये होगी 69.5, ये 69.5 और ये 79.5। अब यहाँ होगी 79.5 और ये है 89.5, ये 89.5 से 94.5 और 94.5 से 99.5। ये क्लास बाउंड्री भी हमने बना ली। अब क्लास मार्क, क्लास मार्क इन दोनों को हम ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 60 और 64 124 होता है। 124 को हम 2 से डिवाइड करें तो 62 होगा। ये 62 और अब इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 66।
इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। तो ये 74.5, ये 84.5 और ये 2 है, और ये लास्ट है 97। पहले हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्लास बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट किया और वर्टिकल पर फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़, और हॉरिजॉन्टल पर क्लास बाउंड्रीज यानी कि मैसेज इन केजी। और हमने ये स्टार्ट किया 59.5 से, क्योंकि क्लास बाउंड्री की फर्स्ट क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट 59.5 थी, तो इससे पीछे वाला ये ज़रूरत नहीं है, तो हम इस तरह लाइन लगा देते हैं। अब 59.5 से 64.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो ये होगा यहाँ तक, और इसको हम जोड़ लेंगे इस तरह। नेक्स्ट है 64.5 से 69.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ 6 आता है। नेक्स्ट 69.5 से 79.5 जिसकी वैल्यू 12 है, ये 79.5 और इसकी वैल्यू 12। नेक्स्ट है 79.5 से 89.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू 14 है, तो लास्ट पे जाएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर था। नेक्स्ट 89.5 से 94.5 जिसकी वैल्यू 10 है, ये 10 यहाँ आता है इसकी सीध में। लास्ट है 94.5 से 99.5 जिसकी वैल्यू 6 है। ये 6 की सीध में से ये हमने हिस्टोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है इस डाटा की मदद से, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी की मदद से। गिवन हमें मैथ और फ्रीक्वेंसी था, हिस्टोग्राम के लिए हमने क्लास बाउंड्री भी यहाँ बनाया, क्योंकि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस था, तो इसलिए हमने क्लास बाउंड्री का कॉलम भी ऐड किया। अगर तो यहाँ डिफरेंस ना होता, ये भी 64 ये भी 64 होता, तो हम ये क्लास बाउंड्री ना बनाते। और एक बात और, हिस्टोग्राम में ये जो रेक्टेंगुलर बार बनती हैं इनमें दरमियान में कोई गैप नहीं होता। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करेंगे इसी के ऊपर। देखें, क्लास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने क्लास मार्क का कॉलम हमने बनाया था, जो कि मैथ की लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया था, तो ये आया 62। 62 कहाँ होगा? 59 और 64 के दरमियान 2 होगा, तो हम इस बार के टॉप के दरमियान में ये डॉट लगा लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पॉइंट के साथ प्लॉट की जाती है, पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 66। 66 64 और 69 के दरमियान होगा, तो हम यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। इसकी वैल्यू भी 6 ही है, 6 वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, बाकी ये चेंज होता जाएगा। अब ये 74.5 है, तो 74.5 ये मिड में आ रहा है, तो ये मिड पे पॉइंट लगा लिया। अब 84.5 वो भी दरमियान में है, तो हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। फिर है 92, 89 और 94 के दरमियान होगा, तो हम यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। नेक्स्ट है 97, 94 और 99 के दरमियान, तो यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नेक्स्ट इसके साथ
इसको इसके साथ नेक्स्ट ये मिलेंगे आपस में। अब देखें ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो पॉलीगॉन बनता है, पॉलीगॉन होती है क्लोज फिगर को, ये क्लोज नहीं है, ये यहाँ भी यहाँ तक है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी यहाँ है। इसको एक्स एक्सिस के साथ यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जोड़ देंगे हम। इसको हम यहाँ एक्सटेंड करके इधर टच कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ ही हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, एट अ स्केल नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज इज गिवन बिलो। ये प्राइस दी हुई है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब 50 आइटम्स की प्राइस इतनी है, 70 की इतनी है, 75 की प्राइस इस रेंज में है, 65 है। हमने कंस्ट्रक्ट करना है हिस्टोग्राम। अब सबसे पहले तो ये क्लास इंटरवल है, हमने इसको देखना है। देखिए लोअर लिमिट 600, अपर 999 और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है 1000। 1 का डिफरेंस आ गया तो हम क्लास बाउंड्री भी बनाएंगे। अगर ये डिफरेंस ना होता तो क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब 1 नंबर का डिफरेंस आ गया तो हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। तो क्लास बाउंड्री के लिए ये जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 लेस कर देते हैं, तो ये 599.5 टू, अब इसमें 0.5 ऐड कर देंगे 999.5। अब यहाँ भी यही करेंगे, 0.5 कम करेंगे तो 999.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू। अब इसमें भी 0.5 लेस कर देंगे, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, इसमें 0.5 लेस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, यहाँ भी 0.5 लेस करेंगे और यहाँ 0.5 ऐड करेंगे। अब इस वैल्यू को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो वर्टिकली फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की जाती है और हॉरिजॉन्टली क्लास बाउंड्री जो कि प्राइस है, प्राइस इन रुपीस। अब ये 599.5 से 999.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 599.5 से 999.5। अब हमने इस डाटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो फ्रीक्वेंसी वर्टिकली हमने रिप्रेजेंट कर दी है और प्राइस को हमने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम हिस्टोग्राम के लिए रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे। तो 599.5 से 999.5 की फ्रीक्वेंसी 50 है, यानी कि ये दो लाइन 50 तक जाएंगी, ये और ये 50 के अकॉर्डिंग है, तो हम ये लगा। अब 999.5 से 1995 है। अब देखें यहाँ डिफरेंस 300 का था, यहाँ 1000 का है और अगेन आगे डिफरेंस 500, 500 और 500 का आ रहा है। तो ये डिफरेंट इंटरवल बन रहे हैं उसकी विड्थ साइज, तो हम इसका अपने अंदाजे से बना लेते हैं। इसकी विड्थ रेक्टेंगुलर जो बार बनेगी इसकी विड्थ अपने अंदाजे से बना लेंगे। तो अब ये 9900.5 तक जो वैल्यू वो 70 है, तो 70 तक हम मार्क कर देंगे। इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। 1999.5 से 2499.5 तक जो वैल्यू वो 75 है, जो कि 70 और 80 के दरमियान होगी।
नेक्स्ट है जी 65, तो हम 65 तक इसको बना देते हैं। ये 60 और 70 के दरमियान 65, और ये जो लास्ट इंटरवल है ये 70 का है, तो हम 7 सेंटीमीटर पे रखते हैं क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 10 की वैल्यू दी हुई है, तो ये 70। यहाँ बेशक मेंशन भी कर दें, ये 70 है, ये 65, ये 75, ये 70 और ये 50, एरो लगा दें। तो इस तरीके से ये हमने हिस्टोग्राम यहाँ बना दिया। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी।